क्या हाल है बच्चों। आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है बच्चों क्या कि हम लोग सितंबर से पढ़कर बच्चों मतलब सितंबर से पढ़ के हम लोग 90% कैसे ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 90% कैसे ला सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे बच्चों। इनमें जो भी डाउट होंगी आपकी इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि क्लियर कर दे कि क्या आप सितंबर से पढ़ के 95% ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं बच्चों। इसमें सभी चीज इंक्लूडेड रहेंगी। क्या क्या इंक्लूडेड रहेंगी, सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, डेली रूटीन और टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे, किस सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है, वो सब की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो इत्मीनान से बैठे। और मैं आदित्य राज आप सबको इस हाई स्कूल स्टडी सेंटर पे पढ़ाता हूँ, जो कि मैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। आप लोगों की क्रैश कोर्स चालू हो चुकी है और क्रैश कोर्स में लाइव क्लास वगैरह अभी रेगुलर में चल रही है। मैं ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपको लाइव क्लास लेता हूँ 3:15 से 3:30 तक मैं बच्चों आ जाता हूँ आपके क्लास लेने के लिए। शाम को 3:15 से 3:30 तक मैं आ जाता हूँ क्लास लेने। तो मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर आपको ज्योग्राफी मतलब सोशल साइंस और साइंस पढ़ाता हूँ। फिर रात में आपको अरुण सर 9 बजे से क्या पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, 9 बजे से अरुण सर मैथ्स पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो आप लोग क्रैश कोर्स में भी जुड़ जाइए। और जो टॉपिक आज हम लोग लेकर आए हैं, तो इस टॉपिक को आज हम लोग क्या करने वाले, समझेंगे इस टॉपिक को अच्छे से कि हम लोग सितंबर से पढ़ के बच्चों 90% या 95% कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले जानेंगे कि जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो वो तो रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो अपना वो उनका सिलेबस कवर है। लेकिन जो बच्चे अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, जिनका बहुत सारा चीज छूट गया है, लेकिन यहाँ से फिर उनको क्या करना है, सितंबर तक क्या करना है, कंप्लीट करना है, 95% तक लाना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है कि सिलेबस। अब आपके पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। क्या है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो सिलेबस ज्यादा है तो इसको करेंगे बच्चों, पहला काम रहेगा कि आप सिलेबस डिसाइड कीजिए। पहले तो आप बैठिए और सिलेबस डिसाइड कीजिए। पहला काम कीजिए बच्चों कि आप सिलेबस डिसाइड कीजिए। क्या कीजिए, पहला काम बच्चों आपका रहेगा सिलेबस क्या क्या पढ़ना है और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे पहले। जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पहले आप कोशिश कीजिए उसको खत्म करने का। आप 100% बच्चों ध्यान रखिएगा कि आप 100% सिलेबस कवर करने के चक्कर में आप समय ज्यादा ले लेंगे, ना आप रिवाइज कर पाएंगे, ना अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कि आपके पास टाइम कितना है। ये भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि बच्चों टाइम हमारे पास बहुत कम है, मतलब लगभग 4-5 महीने बचे हुए हैं। क्या है, 5 महीने बचे हुए हैं। सितंबर का आपका फर्स्ट वीक चालू है, जिसमें से आज 5 तारीख हो गया, तो आज समझिए तो ये मंथ आपके पास है। क्या है बच्चों, सितंबर आपके पास है। क्या है आपके पास, क्या है, सितंबर है अभी। सितंबर के बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर है, जनवरी और फरवरी है। तो इसको लेके चलते हैं। लेकिन बच्चों फरवरी में तो फर्स्ट वीक में ही एग्जाम रहता है, फर्स्ट या सेकेंड वीक में क्लास 10, फर्स्ट वीक में 12th वालों को रहता है, और लगभग सेकेंड या थर्ड वीक तक आपका क्या होता है, 10th का एग्जाम चालू हो जाता है। तो बच्चों सितंबर है आपके पास, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर और जनवरी, फरवरी को अभी न निगलेक्ट करते हुए चलेंगे। तो बच्चों आपके पास कितना मंथ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, कितना है, 5 महीने हैं आपके पास। क्या है, 5 महीने हैं। तो 5 महीने में बच्चों
आप क्या काम कीजिए कि जनवरी को भी साइड कर दीजिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या काम करते हैं कि वो खूब पढ़ते हैं, मतलब जितना डीपली पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका एग्जाम में नंबर बहुत कम आता है, मतलब लगभग 60% या वो 70% पर जाके अटक जाते हैं। जानते हैं बच्चों कारण क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा पढ़ने के, बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में, मतलब पूरा डीपली पढ़ने के चक्कर में वो क्या काम करते हैं कि अपना समय व्यर्थ कर लेते हैं। कुछ नहीं करते, अपना समय व्यर्थ कर लेते हैं। तो इसलिए हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि क्या काम कीजिए, पहले आप बैठिए, संडे फ्री रहते हैं, बैठिए, उसमें से पता कीजिए कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप टिक लगाइए कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि चैप्टर भी बहुत वाइड होता है और बहुत ज्यादा ही होता है, उसमें कॉन्टेक्ट वगैरह बहुत कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अब आप नॉलेज लेना अगर रहता आपको तो बच्चों आप शुरू से पढ़ते, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आप कैसे ला सकते हैं उस पर ध्यान रखना है। तो नंबर लाने के लिए आपको जो पूछे जा रहे हैं रेगुलरली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए, आपका सिलेबस कितना कवर करना है वो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया बच्चों? सिलेबस कितना कवर करना है वो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बच्चों बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल सर या रूटीन क्या होना चाहिए, तो टाइम टेबल और रूटीन अगर हम अभी बता भी दे रहे हैं, चलिए इस वीडियो में हम आपको टाइम टेबल और सारा चीज क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है बच्चों, दूसरा टॉपिक है टाइम टेबल के ऊपर। टाइम टेबल बच्चों की जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो बच्चों अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी से भी आप लोग जाग कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपका जो मन में अभी भी लालसा लगा हुआ है कि हाँ हम भी 90% ला सकते हैं, मेरा भी फोटो हो, सर मेरा फोटो चिपकाए, रिजल्ट के बाद मेरे बारे में बात करे कि ऐसे ऐसे बच्चों ने तैयारी किया, ऐसे एग्जाम में नंबर लाया। तो आप इसके लिए कड़ी मेहनत करें बच्चों, अपने माता पिता की चेहरे पर खुशी के लिए, क्योंकि आप समाज में रहते हैं तो आप अकेले बच्चे नहीं है जो एग्जाम दे रहे हैं, आपके गांव से, आपके अगल बगल में कोई ना कोई आपके साथ पढ़ रहा होगा, एग्जाम दे रहा होगा, आपके गार्जियन एक दूसरे को जानते होंगे। तो बच्चों जब रिजल्ट आएगा तो वो आपके गार्जियन से पूछेंगे, एक दूसरे गार्जियन एक दूसरे से पूछेंगे कि आपके बच्चे का क्या रिजल्ट रहा, आपके बच्चे का क्या रिजल्ट रहा। तो आप अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए बच्चों क्या कीजिए कि अभी से लग जाइए। आपके पास हमने बताया 5 महीने है, अभी कुछ नहीं बिग रहा है, कुछ नहीं बिग रहा है, यहाँ से भी आप 95% ला सकते हैं बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए बात करते हैं बच्चों कि दो तरीके के बच्चे होते हैं, दो तरीके के बच्चे हैं। एक है जो रेगुलर स्कूल करते हैं बच्चों, ये है, एक है स्कूल गोइंग, CHOOL, स्कूल गोइंग। क्या काम करते हैं बच्चों, एक बच्चे होते हैं जो रेगुलर स्कूल जाते हैं बच्चों, क्या करते हैं, स्कूल गोइंग है, कि वो उनको रेगुलर जाना है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा है बच्चों नियम बनाया हुआ कि 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, वरना क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा या एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नियम है। तो लगभग 90% बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका कोई समस्या, कोई कारणवश वो क्या हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ टाइम टेबल बना दिया जाएगा। तो पहले आप स्कूल गोइंग है, स्कूल गोइंग में आप 9 बजे तक आप लोग स्कूल में पहुंच जाते होंगे, ये ध्यान दीजिए कि आप सुबह में 9 बजे तक पहुंच जाते होंगे, और बहुत सारे स्कूल में अभी भी कम से कम 4 बजे के बाद ही छुट्टी मिलती है। क्या होती है बच्चों, 4 बजे तक बच्चों को स्कूल में रखा जाता है,
शाम तक 4 बजे के बाद तक स्कूल में रखा जाता है। तो हम इसको मद्देनजर रखते हुए 3 साढ़े 3 में इसलिए क्लास स्टार्ट की है कि बच्चों आप लोग स्कूल से आइए और हमारे लाइव क्लास में डायरेक्ट जुड़िए, और बीच में से ही जुड़ रहे हैं कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक कंटेंट रहेगा वो आप देख लीजिए, फिर जो बचेगा वो वीडियो नेक्स्ट अपलोड हो जाएगी तब बाद में देख लीजिएगा। चलिए, आप स्कूल गोइंग है तो आपके पास टाइम नहीं है, और ज्यादातर बच्चे ऑफलाइन भी कोचिंग लेते हैं, क्या करते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़िए, नहीं बच्चों, ऑफलाइन भी पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब कोई बच्चे हैं जिनको ऑफलाइन में समझ में आता है, किनको ऑनलाइन में, किन्हीं को समझ में आता है, तो जिनको जो अच्छा लगता है वहां से पढ़िए, ठीक है। तो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं बच्चों, जो लोग ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ऑफलाइन में भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या रूटीन रहेगा बच्चों। ध्यान रखिएगा कि जो स्कूल डेली जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, डेली कोचिंग वगैरह अपना करते हैं, तो उनके लिए ध्यान रखिएगा, जो ऑफलाइन भी कोचिंग करते हैं तो कोचिंग आपका 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा आपको पढ़ाया जाता है। किसी भी कोचिंग में 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं दिया जाता है। कोई कोई कोचिंग है जो 2 घंटे पढ़ाती है, तो 2 घंटे हम निकाल देते हैं, तो आपके 24 घंटे हैं। कितने हैं, 24 घंटे, जिसमें से 9 से लेकर 9 10 11 12 1 2 3 4, यानी आप लगभग 6 से 7 घंटे स्कूल में रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, 6 से 7 घंटे स्कूल में रहते हैं। आप लेके चलिए कि 6 आवर आपका क्या हो गया, आप स्कूल में रहे, 2 घंटे इसमें से आप क्या किए, कोचिंग में आपका लग गया। चलिए, तो 8 घंटा आपका बीत गया, 24 घंटे में से क्या हुआ, 8 घंटा आपका बीत गया। तो बच्चों 8 घंटा जब बीत गया तो इसके साथ आप क्या कीजिए कि बचा जो आपका 24 घंटा में से 8 घंटा खत्म हो गया आपको पढ़ाई में, मतलब कोचिंग और स्कूल जाने में, तो सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालिए। तो बच्चों प्रॉपर आप 8 घंटा नींद लीजिए, 7 या 8 घंटा प्रॉपर नींद लीजिए। काहे नींद लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप याद करते हैं बच्चों, वो आप सोने जब सोते हैं तो उस समय आपके माइंड में वो ऑब्जर्व होते रहता है, मतलब वो बैठते रहता है। तो आप प्रॉपर नहीं नींद लीजिएगा तो आप बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, तो प्रॉपर नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो आप क्या काम कीजिए, 6 से लमसम 7 घंटा आप नींद लीजिए। क्या कीजिए, अभी तो आपको प्रॉपर 6 से 7 घंटा नींद लेना है। बचा इसमें से कितना, 7 घंटा मान लीजिए, तो 15 घंटा आपका बीत गया। तो 15 हम लोग 24 में से माइनस कर लेते हैं 15, क्या कर लेते हैं, 15 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपका लगभग 9 आवर्स बचा आपके पास। 9 आवर्स में से अगर आप 3-4 आवर भी निकाल देते हैं तो फिर भी आपके पास कितना टाइम बचा, 5 to 6 आवर बचा बच्चों। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अभी आपको लाना, आपका टारगेट क्या है, 95% है। कितना लाना है आपको, लाना आपको 95% है। तो ज्यादा खेलकूद में ना ध्यान देते हुए बच्चों, आपके पास जो टाइम है उसका यूटिलाइज कीजिए। क्या कीजिए, टाइम का यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि समय जो है ना आपसे घमंडी है बच्चों, आपसे घमंडी ज्यादा समय है। वो देखते रहता है कि आप जब समय बर्बाद कर रहे हैं तो उस समय वो कसम खाता है कि आज तुम हमको बर्बाद कर रहे हैं, आने वाले समय में हम तुमको बर्बाद कर देंगे। तो बच्चों कभी भी समय से पंगा ना लीजिए। समय आपके पास जितना है उसका जितना ज्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 6 आवर स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 6 घंटे निकालिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको सिलेबस बहुत ज्यादा कवर करना है और एग्जाम का तैयारी करना है। तो 6 घंटे कम से कम लीजिए, और 6 घंटे में भी आप मतलब रात को ना 11 बजे तक सो जाइए बच्चों, कम से कम 11 बजे तक आप सो जाइए, और सुबह में कोशिश कीजिए कि 4 बजे उठ जाने का, 4 बजे उठ जाइए और कम से कम 2 घंटा सुबह में पढ़िए। जो भी याद करने वाला है उसको टिक कर लीजिए, रात में भी पढ़िए, लेकिन उसको सुबह ज्यादा कोशिश कीजिए कि जो नहीं याद हो रहा है उसको सुबह में याद कीजिए, क्योंकि सुबह में याद करने से होता है बच्चों की जल्दी याद होता है। कुछ लोग बताते भी हैं कि सुबह याद कीजिए जल्दी याद होगा। तो सुबह में कम से कम 2-3 घंटे सुबह में निकालिए, 2 घंटे शाम में निकालिए और 2 घंटे रात में। और जिस सब्जेक्ट में बच्चों आप लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं उसमें कम टाइम दीजिए,
जो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप ज्यादा कमजोर हैं उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए बच्चों। हो सकता है किन्हीं का मैथ्स वीक हो तो आप मैथ्स में ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, किन्हीं का हो सकता है कि सोशल स्टडीज वीक हो यानी सोशल साइंस वीक हो, सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं तो उसमें वीक है तो सामाजिक विज्ञान पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, किन्हीं का इंग्लिश कमजोर हो सकता है, तो सबका अलग अलग अपना अपना कमजोरी है, उस पर ध्यान दीजिए। टाइम टेबल रूटीन भी हो गया। उसके बाद बच्चों आपका लास्ट बच गया क्या, वही आपको बताया कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है किस सब्जेक्ट पे कम। तो वही आपको अभी बता दिए कि जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जिस सब्जेक्ट को आपको लगता है कि हाँ मेरा ये ठीक ठाक है और इसको हम थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो मेरा कवर हो जाएगा, तो क्या क्या हम कीजिए कि इसको आप थोड़ा कम भी टाइम देंगे तो चलेगा। और बच्चों इस पर लग जाइए क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। आप बोलिएगा तो कौन कौन इंपॉर्टेंट आपके 5 सब्जेक्ट है ना, कितने सब्जेक्ट है बच्चों आपके, लगभग जो पढ़ने हैं वो 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? 5 सब्जेक्ट। क्या पढ़ने हैं? 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट में से आपके पास टाइम है 5 मंथ्स। कितना टाइम है? 5 मंथ्स टाइम है। तो 5 सब्जेक्ट है बच्चों, तो 5 सब्जेक्ट है तो सबको टाइम दीजिए, प्रॉपर टाइम देने का कोशिश कीजिए। और किसमें ज्यादा देना है वो हम बता दिए हैं कि आपका जो कमजोर सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए। रह गया बात बच्चों कि एक होता है हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। कुछ लोग करते हैं कि इसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करके चलते हैं बच्चों, लेकिन ये जो 2 सब्जेक्ट है ना बच्चों, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन सॉरी, बिहार बोर्ड में तो आपका इंग्लिश का मार्क्स तो जुड़ता नहीं है। इंग्लिश का मार्क्स बच्चों जुड़ता नहीं था, हमको ध्यान में नहीं था, इसके लिए सॉरी। दूसरा सब्जेक्ट है आपका क्या? क्या है बच्चों? संस्कृत और हिंदी। ये जो 2 सब्जेक्ट है बच्चों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा बहुत आप कम भी ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी को कोशिश कीजिए ना बच्चों, हिंदी को कोशिश कीजिए कि कम से कम प्रॉपर 3 महीना टाइम दीजिए हिंदी के लिए। क्या है कि हिंदी में आपको 60% ग्रामर से आता है। क्या बच्चों? 60% ग्रामर से, और बचा जो 40% है वो आपके बुक से आता है। क्या चीज से आता है? बुक से। आपका 60% व्याकरण से और 40% सिलेबस यानी जो आपका बुक पढ़ना है उससे आता है। तो ये आप लोग लिख लीजिए बुक से। तो व्याकरण और बुक मिला के आपको 100% हो गया। तो बच्चों क्या काम कीजिए कि ग्रामर तो आपको बच्चों याद रखना होगा, ध्यान करना होगा। कहानी तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं ना, बुक है कहानी है तो कहानी को आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो आपको 60% जब ज्यादा आ रहा है और इसमें ज्यादा मेहनत चाहिए इसको याद करने के लिए, तो आप लोग ग्रामर को थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, बुक भी ध्यान दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साफ नेगलेक्ट करके चलिए, नहीं बच्चों। लेकिन आपको अगर अच्छा खासा स्कोरिंग करना है तो व्याकरण पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा बुक पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कहानी है बच्चों, पढ़िएगा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, इसमें कहानी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। पढ़ने वाला है तो कुछ है तो वो है क्या कि आप टीचर से क्या पढ़ सकते हैं, तो वो भावार्थ ये सब हो गया तो वो टीचर से लिखवा लीजिए। जैसे पोयम वगैरह होता है तो वो इसमें भी गद्य खंड और काव्य खंड होता है, तो काव्य खंड में बच्चों आप लोग टीचर से कोशिश कीजिए कि उनसे करवा लीजिए। ऐसे व्याकरण हिंदी का कोशिश करेंगे बच्चों की हम ही कंप्लीट करवाएं, इसका भी हम क्लास ले लेंगे बच्चों, ग्रामर का कोशिश करेंगे कि हम ले ले। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अभी से आप अपने मेहनत पे लग जाइए क्योंकि आपको 95% अगर स्कोर करना है सही में बच्चों, अगर स्कोर करना है तो अभी भी समय नहीं बिक रहा है। आप आज से अगर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी भी सफलता को पाने के लिए ना बच्चों छोटा छोटा कदम यानी छोटा छोटा लिया गया स्टेप आपको उस सफलता के नजदीक ले जाता है। वही बीच सफर में अगर कोई उसको छोड़ देता है तो वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो जब तक आप अपने मंजिल पे ना पहुंच जाए तब तक आपको मेहनत करनी है और कड़ी मेहनत करनी है। क्योंकि जब आप सोच रहे हैं कि हम इसको कल पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा बच्चों आपके आसपास के जो बच्चे होंगे वो कड़ी मेहनत कर रहे होंगे आपसे आगे निकलने के लिए। वो रात को जाग जाग कर सुबह उठ उठ कर पढ़ रहे हैं।
तो सोच लीजिए कि आपको अगर आगे निकलना है तो उनसे ज्यादा मेहनत करना होगा। तो आप अभी अब जो है तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत ज्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा। और आप लोगों को अगर इम्पोर्टेंट चाहिए, क्या चाहिए, इम्पोर्टेंट कौन कौन चैप्टर है, तो आप इस वीडियो पे प्यार दीजिए अच्छे से। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन सा ज्यादा टॉपिक है, कौन इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो आपको नेक्स्ट संडे तक आपको आ जाएगा, नेक्स्ट संडे तक आपको ला दिया जाएगा। पहले इस वीडियो पे अच्छे से प्यार दीजिए बच्चों। धन्यवाद।